ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम ही टेस्टी। आज बनाते हैं महाराष्ट्र की फेमस कोथिंबीर वड़ी। मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी वड़ी जो है वो परफेक्ट बनेगी, ना तो सॉफ्ट होगी, ना टूटेगी, ना इसे कोई प्रॉब्लम आएगा, और ये बेहद क्रिस्पी बनेगी। तो आप अगर घर के लिए बना रहे हो या फूड बिजनेस के लिए, आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे बेसन और उसमें डालेंगे थोड़ा चावल का आटा। चावल का आटा डालने से क्या होता है कि जो हमारी वड़ी है वो एकदम ही क्रिस्पी बनेगी। तो इसे हमें मिस बिल्कुल नहीं करना है, छान लेना है हमें इसे, क्योंकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं चाहिए हमें। जितनी आप अच्छे से बैटर बनाओगे ना, घोल जो हमारा होगा वो जितना अच्छा बनेगा उतनी ही आपकी वड़ी भी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले आपको बेसन जो है उसका घोल बना लेना है, और फिर बाकी का पानी आपको उसमें ऐड करना है। मुझे हाथ से ज़्यादा बेहतर लगता है तो मैं हाथ से बना रही हूँ। ये जो हम बेसन का बैटर बना रहे हैं ना, ये एकदम अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर गुठलियाँ रह गई या ये ठीक से आपने मिक्स नहीं किया तो आपकी वड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब डाल दिया मैंने इसमें हींग, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। तो मसालों में इतना ही जाने वाला है। फिर हम उसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। तो देखिए अपने मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं हम डाल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए ना एक हरा मसाला बनाना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से मैं बेसन का जो घोल है वो बना रही हूँ। पानी मैंने गिन के लिया है, 500 ml पानी लिया है मैंने। कप से हमें नापना है तो 2.5 कप, और वो सारा पानी हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तो जितना पानी मैंने नाप के आपको बताया हुआ है वो सारा पानी आपको इसमें डाल के इसका घोल बनाना है। तो देखिए इतना पतला बनेगा, लेकिन हमें इसे ऐसे ही बनाना है। अब घोल बना के मैं इसे साइड में रख दूंगी और हरा मसाला बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, और उसी के साथ जीरा है। इसे हमें एकदम अच्छे से कूट लेना है, यानी मैंने ग्राइंडर से इसे निकाल लिया है और इस तरह से ये मसाला बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 टेबलस्पून तेल, जिसे मैं गरम कर रही हूँ। तो यही तेल ना मोयान की तरह भी काम करेगा, तो इसे आपको कम नहीं करना है क्वांटिटी में। उसमें मैं डाल रही हूँ तिल। तो ये सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। कुछ लोग ऊपर से लगाते हैं, लेकिन वो फ्राई करते समय निकल जाते हैं, तो मैं अंदर ही इसे डाल रही हूँ, जिससे अच्छा फ्लेवर भी आता है और एक क्रंचीनेस भी आता है। अब उसमें मैंने वो हरा मसाला जो सारा हमने बनाया था वो उसमें डाल दिया। अब अदरक लहसुन इसमें हमने इस्तेमाल किया है, तो वो कच्चा होता है, तो इसीलिए वो पक जाए इसलिए थोड़ा सा हमें इसे चलाना है। 2 मिनट के लिए हमें मसाले को ना अच्छे से भून लेना। आप देखोगे कि बहुत बढ़िया खुशबू आने लग जाती है। फिर उसके बाद में एक बार आपका मसाला जो है ना वो अच्छे से आपने भून लिया, उसके बाद में डाल देने हैं उसमें हरा धनिया और थोड़ा सा नमक, जितना हमें लगेगा उस हिसाब से। धनिया मैंने ना 100 ग्राम लिया था, मतलब धनिया बिना काटे 100 ग्राम लिया हुआ है। और काटने के बाद अगर आप उसको उसका वेट करना, मतलब आपको नापना है, तो 4 कप आपको काटने के बाद उसको नापना है, ठीक है। उसके बाद में चलाया मैंने 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए धनिया एकदम कम हो जाता है ऐसे, जैसे हम कोई भी लीफी वेजिटेबल को पकाते तो वो कम हो जाती है ना, वैसे ये भी है। अब इसमें मैंने डाल दिया सारा बेसन का घोल, और उससे हमें करना है मिक्स। अब यहाँ पे आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टिप। अब मुझे देखकर ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ी सी ना हल्दी की कमी है, तो मैंने क्या कर दिया, गैस बंद कर दिया और इसमें हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च डाल दिया। लाल मिर्च इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा एक्स्ट्रा तीखा। आप इसे स्किप कर दीजिए। आप सिर्फ हल्दी का पाउडर भी है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर गैस लगा के मैंने इसे चलाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं ट्रे बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा तो आपको तुरंत सेटिंग के लिए इसको रख देना है ट्रे में। तो इसीलिए ट्रे में हमें तेल लगा के उससे पहले से ही तैयार रख देना है। अब यहाँ पे गैस लगाने के बाद मैं इसे लगातार चला रही हूँ, मतलब आपको इसके बाद में बिल्कुल रुकना नहीं है, इसीलिए सारे काम जो है वो पहले कर लेने हैं। अब इसे हम अच्छे से चला रहे हैं, और जो हमारा मिश्रण है वो गाढ़ा होते जा रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि वो कितना गाढ़ा होना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे आपकी कोथिंबीर वड़ी है ना वो सॉफ्ट ऐसे नहीं बनेगी या चिपचिपी नहीं बनेगी। कट करते समय भी एकदम परफेक्ट कट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कितना उसे अच्छे से जो है वो गाढ़ा कर लिया है। अभी भी वो उतना गाढ़ा हुआ नहीं है, देखिए अभी भी थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। और अब मैं स्पैचुला से दिखा सकती हूँ, इसे एकदम सॉफ्ट लग रहा है। तो इसे और चलाना है और इसे और गाढ़ा करना है।
तो मैंने और चला-चला के इसे गाढ़ा कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगी एक ऐसी टेस्ट जिससे आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब देखिए ये स्पैचुला को मैं इस तरह लगा रही हूँ ना, तो ये चिपकेगा नहीं। इसका मतलब आपका जो मिश्रण है वो एकदम बराबर से रेडी हो गया है सेट होने के लिए। अब इसे निकाल लेना है। आज मेरी आई भी मुझे हेल्प कर रही है इसमें। और फिर उसके बाद में ना मैं इसे अच्छे से फैला रही हूँ। अभी आपको स्पैचुला से फैलाना है, स्पैचुला से फैला सकते हैं या तो कटोरी से, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आपको कितना इसको रखना है मोटा पतला वो आप पे है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़्यादा पतला ना रखें, फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो महाराष्ट्र में जैसे मिलती है ना वो ऐसे ही मिलती है, थोड़ी सी मोटी होती है। अब देखिए मैंने कटोरी ले ली, फ्लैट वाली होनी चाहिए नीचे, और उस पर तेल लगा के मैंने उसको इस तरह से कटोरी से भी करना शुरू कर दिया है। मुझे स्पैचुला पसंद है इसीलिए मैं स्पैचुला से ही करती हूँ, मतलब स्पैचुला से उसको स्प्रेड करती हूँ, उसको उसी से शेप दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा प्रॉपरली सेट कर लिया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में हमें इसे काटना है, जैसे भी मतलब 1 घंटे में, अगर ठंडा होता है तो 1 घंटे में, या कुछ ज़्यादा वक्त लग गया तो वैसे। लेकिन इसमें कुछ ऐसा और करना नहीं है, बस हमें प्लेटफॉर्म पे रख के उसे ठंडा कर लेना है। फिर साइड का जो था वो मैंने थोड़ा निकाल लिया क्योंकि वो प्लेन नहीं था ना इसीलिए। और बाकी मैं इसे काट रही हूँ। तो जैसे हम खाने वगैरह में परोसते हैं ना, तो ऐसे बड़े-बड़े भी हम परोस सकते हैं। अगर आप स्टार्टर्स के तौर पे दे रहे हैं ना, तो इसको एकदम छोटा-छोटा भी आप दे सकते हैं, बाइट साइज़ भी करके दे सकते हैं। तो कितना काटना है, कैसे काटना है, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड होती है। लेकिन आप देख सकते हैं काटते समय ही कि ये कितनी अच्छी बनी है, मतलब लोगों की इसे चिपचिपी बन जाती है ना, वैसे बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर आप मेरे सारे ये टिप्स वगैरह जो मैंने शेयर किए हैं वो फॉलो करोगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। और ये टूट भी नहीं रही है, मतलब इतनी भी ड्राई नहीं बनी है कि टूट जाए और इतनी भी सॉफ्ट नहीं बनी है कि चिपचिपी बन जाए, एकदम परफेक्ट बनी है देखिए। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है और छोटे छोटे जो साइड्स के टुकड़े निकले थे ना वो मैंने पहले डाल के देखे, तो टेम्परेचर मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे जो जितने भी हमें डालने हैं, तो मैं 4 डाल रही हूँ और फिर इसे फ्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आती है। मैंने इसे मिडल में रख के, यानी मीडियम आँच रख के मैंने इसे फ्राई किया हुआ है। इसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो आज मैंने छोटी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, 4 ही मैंने उसमें डाले हैं, तो बहुत तेज़ आँच की मुझे ज़रूरत नहीं लगी है। अब देखिए 2 से 3 मिनट ना मैंने बिल्कुल इसे करछी नहीं लगाई थी। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ जब वो एकदम अच्छे से सेट हो जाती है। अगर आप बड़ी कढ़ाई में कर रहे हैं तो आप थोड़ी-सी आँच बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आँच पे अगर आप करोगे तो क्या हो जाता है, ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए ना थोड़ा-सा मीडियम की तरफ ही आपको फ्लेम को रखना है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा उलट-पलट के इसे दोनों तरफ से हमें अच्छे से ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है और फिर हमारी कोथिंबीर वड़ी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ऐसी वड़ी अगर आप घर पे बनाओगे ना तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और अपने क्लाइंट्स को ये दोगे तो उन्हें तो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि हमने सारी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की, अच्छा तेल, अच्छे प्रोडक्ट से हमने बनाई हैं। तो ये ऐसी अगर उन्हें मिलेगी तो वो बार-बार आप ही को ऑर्डर देंगे। देखिए अंदर से आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और बढ़िया है और बाहर से एकदम ही क्रिस्पी है। तो चलिए लागत देखते हैं। अब देखते हैं कि कोथिंबीर वड़ी बनाने की हमें लागत क्या लगी है। तो जितने भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की वो मैंने यहाँ लिख दी है, उसका मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग निकाल लिया है। अब मुझे आ गई है कॉस्टिंग 100 रुपया। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पे डिपेंड होती है कि आपको कितने में मिल रही है, उस पे आपका ये सारा चेंज भी हो सकता है। तो ये कॉस्टिंग आपको निकालनी है अपने लिए। मैं मेरे हिसाब से, मेरे यहाँ जितने में मिल रही है उस हिसाब से निकाल के ली है। तो 100 रुपया हमें लागत लगी हुई है आज जो हमने कोथिंबीर वड़ी बनाई उसके लिए। हमारी वड़ी कितनी बनके तैयार हो गई है? 570 ग्राम। ठीक है, तो 570 ग्राम जो हमारी वड़ी बनके तैयार हुई है, ये वो वड़ी है जो फ्राई करने के बाद, यानी कि हमने जब वड़ी बनाई उसे काटा और काटने के बाद फ्राई किया, फ्राई करने के बाद जो वजन है वो ये है। तो हमारे 500 ग्राम का मैंने रेट यहाँ पे लिख दिया, 1 किलो का रेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 1 किलो की लागत आप देखोगे तो 170 रुपये आ गई है। तो 170 रुपये मुझे 1 किलो फ्राई करने के बाद की ये लागत है। ठीक है, मतलब वजन के हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। 1 किलो वड़ी जो है कोथिंबीर की, वो अगर हमने फ्राई करके क्लाइंट को दी तो 170 रुपये हमें लग रहे हैं 1 किलो के लिए। कुछ लोग सिर्फ बना के देते हैं, यानी हमने जैसे उसको सेट किया, सेट करने के बाद जो काटा वैसे काट के भी देते हैं। क्लाइंट कहते हैं कि हम तभी फ्राई करेंगे जब हमारे घर में मेहमान आ रहे,
तो उसका कॉस्टिंग आप इससे थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि हमने तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया ना फ्राइंग के लिए, तो वो कॉस्टिंग आप कम कर सकते हो। लेकिन ये फ्राई करने के बाद की कॉस्टिंग है, जहाँ पे आपसे जो कस्टमर है वो रेडीमेड कोथिंबीर वड़ी ले रहा है, मतलब पूरी फ्राई वगैरह करके ले रहा है। तो 1 किलो 170 रुपए में आ गई है। तो 1 किलो हम बेचेंगे कितने, 340 और 360 का मैंने रेंज दिया है, क्योंकि पैकिंग वगैरह आप कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड है। जैसे आप अपने घर का डब्बा दे रहे हो, उसमें पैक करके दे रहे हो, फिर वो वापस ला रहे हो, तो आपको पैकिंग की तो कोई उसमें एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के डब्बे में वगैरह कुछ पैक करके दे रहे हैं, जैसे भी है, तो वो आपकी एडिशनल हो जाएगी, इसलिए मैंने रेंज दे दिया है। तो आप 1 किलो 340 से लेकर 360 रुपए तक बेच सकते हैं। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही रेसिपीज के साथ, जिसके साथ मैं आपको ऐसे लागत दूंगी और आप उससे अच्छा खासा कमा सकते हैं, फूड बिजनेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।